नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसको देख के आप पक्का चौंक जाएंगे और आपको उसके बाद बताऊंगा कि क्या सचमुच इंटरकास्ट मैरिज के बाद से पैसे मिलते हैं और मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं। आइए वीडियो को देखते हैं। हाँ ठीक है। लगता है भाई पैसे मिले तुम्हें दहेज में। हाँ, दहेज में नहीं, हमने इंटरकास्ट कोर्ट मैरिज की है, तभी हमें सरकार ने दिए। क्या इंटरकास्ट कोर्ट मैरिज करने पर सरकार पैसा भी देती है? देती है तभी दिया है। तभी ये देखो चले ये फिर अच्छा तो है ना। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ही सामाजिक असमानताएं हैं। छोटी जाति, बड़ी जाति, छोटी जाति के लोग बड़ी जाति के साथ बैठ के बात भी नहीं कर सकते। शादी तो बहुत बड़ी चीज हो गई। इसी दीवार को तोड़ने के लिए, इसी सामाजिक असमानता, इसी भेदभाव को मिटाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और सरकार ने कहा है कि अगर दो जाति के लोग आपस में शादी करते हैं तो सरकार उनको मदद करेगी। और दो जाति के लोग से मतलब अगर आप हाई कास्ट के हैं, बड़े जनरल कास्ट के हैं, और अगर आप किसी एससी और एसटी के व्यक्ति से शादी करते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो सरकार इनाम के तौर पे, सरकार सोशल सिक्योरिटी के तौर पर, शिक्षा और रोजगार के लिए आपको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए पैसे देगी। और क्या आपको मालूम है कि ये पैसे 10 लाख तक भी होते हैं। पूरा स्टेप्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि पैसे कैसे मिलेंगे, किन को मिलते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है या कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो, मैरिज से संबंधित, लीगल सब्जेक्ट्स पे संबंधित, अगर आपको और भी वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा। दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट ने 2013 की बात है, 2013 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम गवर्नमेंट लेकर के आई थी। यह जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अपने अपने स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम यह है कि अगर समाज में जो सामाजिक असमानताएं हैं, जाति को लेकर के असमानताएं हैं, उस भेदभाव को, उस दूरी को कम किया जाए, इसके लिए भीमराव अंबेडकर स्कीम लेकर के सरकार आई है। और भीमराव अंबेडकर स्कीम के तहत यह होता है कि अगर एससी एसटी का कोई व्यक्ति या जनरल, एससी एसटी और जनरल के बीच में अगर आपस में शादी होती है, शादी अगर वैलिड तरीके से होती है तो उनको सरकार पैसे देती है। आपको मैं, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है और मैं आपको यह बता दूं कि कंडीशन यही है, कंडीशन यह है कि जनरल और एससी एसटी के बीच में शादी होनी चाहिए। चाहे लड़की या लड़का एससी से हो या एसटी से हो और दूसरा पार्टनर जनरल से हो। ओबीसी और जनरल के बीच में नहीं होता है, ओबीसी टू ओबीसी नहीं होता। ओबीसी के अलग अलग कास्ट हो तो नहीं होगा, जनरल के अलग अलग कास्ट हो तो नहीं होगा। सबसे निम्न जाति और सबसे ऊंची जाति के बीच में शादी होती है तो मिलता है पैसा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भीमराव अंबेडकर स्कीम के तहत जो पैसा मिलता है वो पहले अप्लाई करने वाले 500 लोगों को मिलता है एक साल में। एक साल में सरकार का एम यह है कि 500 लोगों को इस स्कीम का फायदा देगी। अब इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप इसको अप्लाई करने के लिए आप चाहो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जहां भी लड़के का घर है, रेजिडेंस है, या लड़की का जो रेजिडेंस है, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाएं, भीमराव अंबेडकर स्कीम के बारे में उनसे पूछताछ करें और वहां पे आपको अप्लाई करना होता है। आप दोनों का एक ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, उसी ज्वाइंट अकाउंट में पैसा आता है। तो ये आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू कर सकते हैं, नंबर 1। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने विधायक या सांसद के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो सीधे सीधे भीमराव अंबेडकर जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आपके एप्लीकेशन को भेजा जाता है और वहां से फाइल प्रोसेस होने के बाद से आपको पैसे मिलते हैं। इसके अलावा, और यहां जो भीमराव अंबेडकर स्कीम के तहत जो पैसे मिलते हैं अप टू 5 लाख मिलते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का भी स्कीम है, जैसे राजस्थान में
स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है कि 10 लाख तक आपको पैसे मिल सकते हैं। और इसमें भी यही होता है कि पहले आपकी शादी प्रॉपर तरीके से हुई हो। कई बार लोग कहते हैं कि भाई देखो, शादी आपने हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड कराया होगा तभी आपके सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाएगा। अगर आपकी मैरिज कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई है तो नहीं वैलिड माना जाएगा। ये सब बकवास है। आपकी मैरिज हुई हो और मैरिज प्रॉपर रजिस्टर्ड हुई हो, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई है, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट में हुई है, चाहे कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में हुई है, तीनों ही वैलिड होता है। और अगर कोई अधिकारी आपको कह रहे हैं कि नहीं भाई हम इस सर्टिफिकेट को नहीं मानते हैं, आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसको चेक करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, 10 लाख तक का इनाम है अगर आप अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उम्मीद है कि इससे आपको लाभ मिलेगा। और आपकी क्या सोच है, क्या इंटरकास्ट मैरिज पे पैसे दिए जाने चाहिए, आप क्या सोचते हैं, इस बारे में आप भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।